सो हे गाइस एंड कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है द रेल जंक्शन 9.4। एंड सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाई। जोधपुर जंक्शन के मतलब जोधपुर के एंड भगत की कोठी जो रूट है, पूरा जोधपुर मारवाड़ वाला रूट, उसको इलेक्ट्रीफाइड होने पे एंड जल्दी हमको इलेक्ट्रिक ट्रेन दिखेगी जोधपुर की पहली। उसके लिए भी आपको बस वेट करना है कब वो मिलेगी एंड उसको सीधी सी बात है दिखाऊंगा तो मैं आपको 100%। एंड अभी मैं आपको आज दे रहा हूँ जोधपुर फुलेरा वाले जो रूट है उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, डबलिंग अपडेट मैंने लगभग 12 या 15 दिन पहले ही दी है। एंड इतनी जल्दी क्या फ़ायदा देने का, तो अभी हम केवल एंड केवल इलेक्ट्रिफिकेशन वाली अपडेट की बात करेंगे। एंड अभी आज मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, कुछ मेन चीज़ है, तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं कॉपी और पेन लेके मतलब पेपर और पेन लेके एक डायग्राम बना के इस रूट का एंड प्रॉपर आपको समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप उसको ढंग से देखेंगे, क्योंकि उसको देख लोगे ना तभी आपको पूरा फंडा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हो रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे है ना, कुचामन सिटी से पहले मतलब फुलेरा से कुचामन सिटी तक जो डबलिंग है वो लेफ्ट साइड हो रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन है राइट साइड हो रहा है। एंड जब जब इसकी साइड चेंज हो जाती है तो वैसे ही पूरा अपोजिट हो जाता है। तो या तो इस रूट पे जर्नी करो तब या तो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली अपडेट बन सकती है या डबलिंग वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन दूसरी साइड हो रहा है और डबलिंग दूसरी साइड। एंड अभी आप ये छोटी सी जो क्लिप देख रहे हैं ये है जो जाजीवाल वाला सेक्शन है, जाजीवार वेनाड वाला वो वाला सेक्शन है। इस पर भी जो है ये देख सकते हो आप, डबलिंग का काम थोड़ा बहुत चालू हो गया है। ये छोटी सी क्लिप मैंने ऐड करती है ताकि मैं आपको बता सकूं। एंड अब सीधा चलते हैं हमारी अपडेट के ऊपर। तो मेरे को एडिटिंग करते करते याद आया कि मैं आपको हाथों हाथ पेपर पे ही समझाता हूँ। तो मैंने ये एक बनाया है, अब इसमें मैं आपको अगर समझाऊँ, ये है हमारा फुलेरा एंड ये है राय का बाग एंड ये है कुचामन सिटी। एंड ये जो आपको पेंसिल वाली सीधी लाइन दिख रही है ये थी हमारी सिंगल लाइन, जहाँ मतलब पहले जो लाइन हुआ करती थी फुलेरा से राय का बाग वाली सिंगल लाइन। अब जो हमारी डबलिंग हो रही थी तो ये जो दोनों तरफ रेड लाइन देख रहे हो ये डबलिंग वाली लाइन है। अब मैं बताऊं, फुलेरा से और कुचामन सिटी के थोड़ा आगे तक जो डबलिंग है, यानी कि ये जो नई वाली लाइन है डबलिंग है, ये इस साइड हो रही है यानी ट्रैक की लेफ्ट साइड। एंड बाकी जो ये ट्रेन राइट साइड है, तो कुचामन सिटी से जो है डबलिंग साइड चेंज हो जाती है एंड ये जो है राइट साइड हो रही है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो जैसे मैं अगर इसको यहाँ से इरेज कर दूँ एंड इरेज करने के बाद इसको इससे और इसको इससे जोड़ दूँ तो मतलब ये ऐसे बन जाएगी। अब मैं इसको सिंपल वे में बताऊँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये रेड लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी नई लाइन हो जाएगी एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारी पुरानी लाइन। एंड वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक है नई वाली लाइन, ये रेड लाइन, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक है पुरानी लाइन। तो अभी जो इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है वो ओनली एंड ओनली पुरानी वाली लाइन का चल रहा है। इसका नेम प्रोनाउंस करना मेरे को आ नहीं रहा, आप लोग देख लेना, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जो है फाउंडेशन बनना चालू हो चुके हैं यहाँ तक एंड यहाँ से फिर जो है हमारी वही नई वाली डबलिंग लाइन चालू हो जाती है। तो यहाँ तक जो है फाउंडेशन बन चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद जो फाउंडेशन है पुरानी वाली लाइन पे बनाए जा रहे हैं, यानी इस वाली लाइन पे बनाए जा रहे हैं। और यहाँ डेगाना गाचीपुरा वाले सेक्शन पे जो है पोल्स भी लग चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपको ये सब दिखाने का केवल मेरा जो मतलब था वो यही था कि ये जो नई वाली लाइन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है कुचामन सिटी तक, एंड उसके बाद नई वाली लाइन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये हमारी पुरानी लाइन है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन अभी करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी पुरानी वाली लाइन है वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसका और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं जब तक ये वाली रेड वाली नई वाली लाइन एंड ये वाली नई लाइन इलेक्ट्रीफाइड नहीं होए। क्योंकि अगर सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड करती हुई है रेलवे तो या तो उसको यहाँ से पूरी इलेक्ट्रीफाइड करनी पड़ेगी, वरना आधी ये वाली हो जाएगी आधी ये वाली हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी कोई सेंस है नहीं। तो कहने का मेन मतलब ये है कि जब तक इस सेक्शन की पूरी डबलिंग पूरी नहीं हो जाती है एंड डबलिंग होने के बाद जब तक इस ट्रैक का नई वाली ट्रैक का काम नहीं चालू हो जाता तब तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन इस ट्रैक का नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ नहीं चल सकती। तो अभी कम से कम वेट करना पड़ेगा हमें 1-1.5 साल, क्योंकि अभी तो डबलिंग भी पूरी नहीं हुई है। और उसके बाद डबलिंग पूरा करने के बाद यहाँ पे फाउंडेशन का काम चालू करके पूरा किया जाएगा नई वाली ट्रैक पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये तरीका जो है समझाने का अच्छा लगा होगा। एंड उसके बाद अभी हम जो स्टेशन स्किप कर रहे हैं वो है जाजीवाल। एंड एक और बात मैं बता दूँ, अभी हम इलेक्ट्रिफिकेशन का जो अपडेट है वो केवल पुराने वाली लाइन का दे रहे हैं, क्योंकि नई वाली लाइन पे जो काम है वो 100 में से 1 या 2% भी नहीं हुआ होगा मुश्किल से,
केवल पुरानी वाली लाइन की तरफ जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स आएँगे, यानी कि जो प्लेटफ़ॉर्म्स हमारी पुरानी वाली लाइन पे आएँगे, प्लेटफ़ॉर्म की भी अपडेट केवल मैं आपको उन्हीं की दूँगा। नई वाली लाइन पे जो प्लेटफ़ॉर्म बनाए जा रहे हैं, उनकी अपडेट मैं इसमें नहीं दूँगा, उनकी अपडेट मैं बाद में दूँगा जब मैं नई वाली लाइन की अपडेट दूँगा। और अभी केवल डबलिंग की अपडेट आएगी चैनल पे, नई वाली लाइन की अपडेट अभी थोड़ा लेट दूँगा मैं, लगभग ढाई 3 महीने बाद, जब उस पे थोड़ा बहुत कुछ काम बताने लायक होगा वो। एंड अभी जो मैंने आपको ये स्टेशन बताया था, यहाँ से लेकर नीचे आप देख सकते हो फाउंडेशन चालू हो चुके हैं। एंड इसका स्टेशन का नेम मतलब मेरे से प्रोनाउंस हो नहीं रहा, अगर मैं गलत बोल दूँ तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैंने आपको लिख ही दिया है। तो यहाँ से जो है हमारे फाउंडेशन बनने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड हमारे बगल में दूसरी साइड चल रही है डबलिंग। और खारिया खंगार से है ना कुचामन सिटी तक का जो काम है वो अब तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए अभी हम खारिया खंगार पे ट्रैक चेंज करके आएंगे नई वाली ट्रैक पे। तो मेरे समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कोई नया हो उसको बता दूं मैं, फाउंडेशन ये होता है जिसमें खंबे डाले जाते हैं। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं खैरी सालवा को, जिसके आउटर तक आके जो है फाउंडेशन ख़त्म हो चुके हैं। इसके प्लेटफॉर्म पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया गया है। एंड इसका जो आगे वाला आउटर है उसके ख़त्म होते ही वापस जो है फाउंडेशन बनाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम स्कोप कर रहे हैं पीपार रोड जंक्शन को, जिसके आउटर पे आते ही फाउंडेशन का काम ख़त्म हो चुका है। तो खैरी सालवा के निकलने के बाद पीपार रोड के बीच में जो है फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। और आपको बार बार ध्यान दिला दूं मैं कि ये सिर्फ मैं पुरानी वाली ट्रैक की बात कर रहा हूँ। एंड इसके बाद अभी पीपार रोड जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे कोई भी काम नहीं हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड। एंड इसका ये वाला आउटर ख़त्म होते ही वापस जो है फाउंडेशन एक बार स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम स्किप कर रहे हैं साथिन रोड को। एंड यहाँ पे भी जो है प्लेटफॉर्म तक फाउंडेशन का काम कंप्लीट है। पीपार रोड जंक्शन से लेकर साथिन रोड के प्लेटफॉर्म तक जो है फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया गया है। एंड इसके निकलते ही एक बार वापस जो है हमारे फाउंडेशन चालू हो जाते हैं। और वापस याद दिला दूँ, मैं केवल पुरानी वाली ट्रैक एंड पुरानी वाली ट्रैक पे आने वाले प्लेटफॉर्म्स की ही इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अभी हम स्किप कर रहे हैं उमेद। एंड उमेद पे भी सेम वही हाल है, सातिन रोड से उमेद के बीच में फाउंडेशन का काम कंप्लीट है। एंड उमेद के प्लेटफॉर्म एंड दोनों आउटर का काम अभी बाकी है। अभी हम आने वाले हैं खारिया खंगार पे। एंड खारिया खंगार से पहले मतलब आउटर पे ये जो बगल में फैक्ट्री है, यहाँ पे जो है फाउंडेशन आके अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुके हैं। एंड जो लोग यहाँ के लोकल है वो लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके कि आखिर ये किस चीज़ की फैक्ट्री है। मतलब देख के तो बहुत बड़ी लग रही है, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब आप लोग बता देना मेरे को कि किस चीज़ की है या फिर किसकी है।
तो अभी हम आ चुके हैं नई वाली ट्रैक पे। यहाँ से जो है डबलिंग का काम कंप्लीट है कूचामन सिटी तक। एंड अब ये जो है हम इस वाली ट्रैक पे आ चुके हैं। तो आपको उस वाली ट्रैक की फाउंडेशन देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि थोड़ा दूर हो गया है अब वो। लेकिन टेंशन मत करो, आपका भाई बैठा है, आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अभी तो यहाँ कोई भी फाउंडेशन नहीं है खारे खंगार से निकलने के बाद। लेकिन अभी मैं ये जो इशारा किया है ये वाला, यहाँ से जो है फाउंडेशन चालू हो चुके हैं। एंड ये इशारा मैंने कैमरे में इसलिए किया था ताकि मेरे को एडिटिंग करते टाइम पता लग जाए कि फाउंडेशन चालू हो चुके हैं। क्योंकि वीडियो में तो फाउंडेशन देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन जब मैं ट्रेन में था तब मेरे को आराम से दिख रहे थे। एंड वैसे भी ऊपर कॉर्नर में मैंने आपको लिख दिया है जहाँ जहाँ फाउंडेशन है एंड जहाँ जहाँ नहीं है। तो टेंशन मत करो, एकदम सही एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ गोतान से 1 किलोमीटर पहले जो है फाउंडेशन ख़त्म हो चुके थे आउटर में। एंड अभी गोतान के प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया गया है। एंड यहाँ भी मैं नई वाली लाइन के प्लेटफॉर्म की नहीं, पुराने वाले प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जो कि हमको उस साइड दिख रहा है। तो गोतान के निकलने के 5 किलोमीटर बाद तक कोई भी फाउंडेशन नहीं है। एंड अभी 5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे फाउंडेशन का बनाने का काम किया जा रहा है। मतलब गड्ढे खोद के उनमें सीमेंट वगैरह भर दिए गए हैं, मतलब साँचे वगैरह भी हैं। मतलब पूरे प्रॉपर फाउंडेशन बने नहीं है, बस उनका काम चल रहा है। एंड इसके 1 किलोमीटर बाद जो है प्रॉपर फाउंडेशन बनाए जा चुके हैं। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं जोगी मागरा को, जिसके आउटर तक जो आके हैं फाउंडेशन ख़त्म हो चुके हैं। मतलब गोतान से निकलने के 5 किलोमीटर बाद जहाँ से फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुए थे वहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसके दोनों आउटर में एंड प्लेटफॉर्म पे अभी किसी भी तरह का फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया गया है। एंड इसके निकलने के बाद वापस जो है फाउंडेशन एक बार स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मेड़ता रोड के आउटर में आके जो है फाउंडेशन ख़त्म हो चुके हैं। मेड़ता रोड पे आके प्लेटफॉर्म पे या इसके आउटर में या इसके यार्ड में कहीं भी अभी इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। एंड पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मेड़ता रोड पे जो काम है वो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे स्टार्ट होने में, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही लगता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह पे कहीं भी जो है काम, मतलब यार्ड में तो कम से कम होना चाहिए था काम स्टार्ट, लेकिन यार्ड में भी नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो अभी मेरता रोड से निकलने के लगभग 500 मीटर बाद, यानी कि आधे किलोमीटर के बाद जो है फाउंडेशन का काम वापस चालू हो चुका है। एंड जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 4000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। क्या कर रहे हो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वो सब्सक्राइब बटन दबाने में। एंड इस वीडियो का जो लाइक एम है वो रखते हैं 150 लाइक्स। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं खेदुली को। एंड अब खेदुली के बाद जो भी पूरा सेक्शन आने वाला है डेगाना या फिर मकराना जंक्शन तक, उसके बीच में जो है सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम दिखेगा। या तो फाउंडेशन का भी कह सकते हो, या फिर प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन बनने का, या फिर जो है पोल्स लगने का। तो अभी खेदुली पे तो जो है फाउंडेशन का काम पूरा कंप्लीट है, प्लेटफॉर्म पे भी बनाए जा चुके हैं। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि डेगाना से बोरावर के बीच में सबसे पहले डबलिंग हुई थी। तो वहाँ पे जो है पोल्स भी लगाए जा चुके हैं क्योंकि वहाँ की डबलिंग हुए बहुत टाइम हो गया। तो जहाँ जहाँ मैंने वही बात बताई आपको, जहाँ जहाँ डबलिंग हो चुकी है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्कुल ज़ोरों पे किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ पुरानी वाली लाइन पे, नई वाली लाइन पे भी काम चालू होएगा, लेकिन पूरा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरी डबलिंग हो जाने दो एक बार, दोनों ट्रैक्स को जो है फुलेरा से जोधपुर तक कनेक्ट हो जाने दो। एंड इसके बाद जो दूसरा नंबर हुआ था डबलिंग का वो हुआ था डेगाना से मेड़ता रोड के बीच में। तो इसलिए यहाँ भी जो है बीच में ज़्यादातर बीच में जो स्टेशन आने वाले हैं सबों पे जो है प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब खेदुल के बाद जितने भी ये तीनों स्टेशन आने वाले हैं, रेन, जालसू और जानसू लानक, इन पे सबों पे प्लेटफॉर्म पे भी जो है फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। एंड पूरे रास्ते में भी जो है फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, यहाँ से लेकर जो डेगाना का आउटर है वहाँ तक पूरा फाउंडेशन का काम कंप्लीट है। एंड अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट डेगाना के आउटर में। तो ये है डेगाना का आउटर जहाँ पे आके फाउंडेशन ख़त्म हो चुके हैं। एंड डेगाना पहुँचने तो एक बार ट्रेन को आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं प्लेटफॉर्म पे।
तो ये सामने देख सकते हो आप, यहाँ पे OHE पोल्स का ढेर लगा रखा है। तो यहाँ पे जो है ट्रक्स के द्वारा OHE के पोल्स को यानी कि इन खंभों को ला के रखा जा रहा है। एंड अब बस जितने भी हमने बीच में फाउंडेशन देखे सब में इन पोल्स को लगा के रेडी कर दिया जाएगा। एंड प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जो है आधे फाउंडेशंस बन चुके हैं एंड प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे फाउंडेशन बनाने का काम अभी चल रहा है। तो यही था इस अपडेट में, लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में बताई, चाहे से इस वाली ट्रैक में कितने ही पोल्स लग जाएं, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाए, लेकिन ये पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों ट्रैक्स पूरी, मतलब जो डबलिंग का काम है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा एंड दोनों ट्रैक्स पूरी इलेक्ट्रिफाइड नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे डबलिंग जो है आधी आधी की गई है, मतलब जो अब एक ट्रैक है वो आधी नई वाली है आधी पुरानी वाली है। एंड मैंने पूरा वैसे डायग्राम बना के आपको शुरू में समझा ही दिया है कि कैसे एक ट्रैक आधी नई है और आधी पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत टाइम लगने वाला है। एंड इस वीडियो में इतना ही। डेगाना से लेकर फुलेरा तक का जो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट है वो आपको लेके आऊँगा मैं दूसरे पार्ट में, जो कि कल परसों में ही आ जाएगा। एंड अब आपसे मिलते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा किसी डबलिंग वाली अपडेट में, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की अपडेट मैं 2.5-3 महीने से पहले अब मैं नहीं दूंगा। जब तक नई वाली ट्रैक पे कुछ आपको बताने लायक काम हो जाए तब तक मैं कोई भी इलेक्ट्रिशियन अपडेट आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक नई वाली ट्रैक पूरी डबल नहीं होएगी एंड उस पर पूरे फाउंडेशन नहीं बनेंगे, जब तक ये पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।